ये हार्दिक स्वागत दे करके हृदय आनंद से भर आता और समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं और क्या न कहूं। आप न जाने कितनी जगह बैठे हैं। मैं तब से देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ सब लोग बैठे हैं। शायद इस स्टेडियम में पहली मर्तबा आई हूँ और आप लोग इतने बिखरे बिखरे बैठे हैं। आपसे आज के मौके पर क्या कहना चाहिए और क्या बताना चाहिए, यही समझ में नहीं आता कि आप लोग अधिकतर सहयोगी हैं और जो नहीं भी है वो भी हो ही जाएंगे। हर बार ऐसा ही होता है। जीवन में सहयोग प्राप्त होना एक जमाने में बड़ी कठिन चीज थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब तो बहुत सहज में ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती और सहज में ही आप उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जो कहा जाता है कि आप ही के अंदर आत्मा का वास और आप ही के अंदर वो चमत्कार होना चाहिए जिससे आपको अपने आत्मा से परिचित किया जा सकता है। ये चीज एक जमाने में बड़ी कठिन थी। हजारों वर्ष की तपश्चर्या, जंगलों में घूमना, ऋषियों मुनियों की सेवा, उसके फलस्वरूप कुछ लोग, बहुत कुछ लोग इसे प्राप्त करते थे। पर आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि अगर मनुष्य को ये गति नहीं मिली तो न जाने वो किस ठौर उतरेगा, उसका क्या हाल हो। शायद इसीलिए इस कलयुग में भी ये सहयोग इतना गतिमान है। इसमें तो आप लोगों का भी योगदान है। हजारों सहयोगी हो गए और सब लोग आपको खुद पार करा सकते हैं। एक इतना बड़ा कार्य हो गया, क्योंकि मेरे अकेले के बस का इतना था क्या। लेकिन इसको संवारा है आपने, इसको उठाया है आपने और इसके लिए मेहनत की है आपने। मैं आपको कितना धन्यवाद दूं, ये मैं नहीं सोच पाती। इतनी बड़ी बात है कि इस दुनिया में हजारों लोग नवीन जीवन को प्राप्त कर गए और उनके अंदर एक नई रोशनी आ गई। कोई समझ भी नहीं सकता, कोई मान भी नहीं सकता
कि ऐसा घटित हो सकता है, पर हो गया। सर्व जाति, सर्व तरह के लोग इन्होंने इसे प्राप्त किया है। उसके लिए कोई वर्ग विशेष नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, पता नहीं हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन बाहर भी हजारों लोग इसको प्राप्त कर गए और हमें बहुत से लोगों को ये देना होगा। अपने देश की जो समस्याएं थी वो सब इससे नष्ट हो जाएगी। जिस जिसने इसे प्राप्त किया है उनके सारी समस्याएं दूर हो गई, नई दृष्टि पाली उन्होंने। और ऐसा संजोग है इसको पाकर के वो लोग भी अब कार्यान्वित। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये कार्य होना था और वो हो गया, पर इस कदर उसके प्रबलता आ गई, ये कभी सोचा भी नहीं। सिर्फ यही कहना है कि जिन्होंने इसे प्राप्त किया वो इसे अपने पास छिपा कर न रखे, औरों पे भी बांटे, औरों को भी दें। देने से और भी आनंद बढ़ेगा, देने से इसका द्विगुणित हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। ये अपने पास रखने की चीज नहीं है, ये बांटने की चीज है और बांट कर ही इसका मजा आएगा। आशा है आप सब लोग इसे बांट कर उसका आनंद उठाएं। हमने तो बहुत वर्ष मेहनत की है हिंदुस्तान में और बाहर में, इतनी मेहनत की है, अब उससे भी ज्यादा आप लोगों को करना होगा, तभी इस दुनिया का अज्ञान नष्ट होगा। बड़े भारे अज्ञान में डूबा है, आज कहीं ये गड़बड़ है तो कल वहां गड़बड़। इसको ठीक करने के लिए आपको भी सज्ज हो जाना चाहिए और जिन्होंने इसको प्राप्त किया है उनको इसे और भी फैलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। किसी भी बहाने से आप क्षुब्ध नहीं होना, आप शांत मत बैठना। कोई ऐसी द्विधा नहीं है कि आप इसे फैला नहीं सकते। इसमें जितनी शक्ति है वो ही आपके अंदर कार्यान्वित होगी और उसी से आप लोगों को प्लावित करेंगे। हमारे लिए तो दिल्ली में इतना कार होना बहुत बड़ी चीज है। याद है जब हम दिल्ली में शुरू में आए थे तो लोगों को कोई समझ ही नहीं थी और हमारे लिए वो अब समझ के अनुसार ही चलते थे। धीरे धीरे समझ गए और धीरे धीरे उन्होंने हर एक चीज का संतुलन प्राप्त किया। अनुभव से वो समझ गए कि मनुष्य के अंदर के अब क्या दुर्बलता है, क्या तकलीफ।
और इसके लिए वो धीरे धीरे शिक्षित हो गए। इतना सहयोगियों के पास ज्ञान आ गया, बड़े ज्ञानी हो गए। लोग बताते हैं माँ इनके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया? अंदर से ही आया है इनके अंदर, इनके अंदर ही ये ज्ञान आ गया है, और कहाँ से आया? इस प्रकार अपने ही अंदर जो परम तत्व आत्मा का है, उसका ये प्रादुर्भाव है, वो प्रकटीकरण है, जिससे लोग जानते हैं सच क्या है और आगे क्या करना। हमसे जितना बन पड़ा, हमने हर एक चीज को समझाया, और देखती हूं कि लोग बड़े आसानी से इसको आत्मसात करते हैं। देहाती में भी जहां लोग खास पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने भी सहयोग इतने अच्छे से सीखा, इतना अच्छे से समझा, और इतना अच्छे से समझाते हैं कि मैं खुद हैरान हूं इनके तौर तरीके देख करके। दिल्ली वालों ने तो कमाल की हुई है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई आफत नहीं, कोई आपस में कोई भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं। बहुत खुले दिमाग